ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हम सभी को गुजरे हफ्ते संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, और उसका हर एक बात में धन्यवाद करते हुए आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। खास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया है कि मैं और आप मिल करके आज परमेश्वर के नाम को अपने अपने जीवनों में ऊंचा उठाए। और क्यों ना आइए मैं और आप मिल करके एक बार फिर से परमेश्वर के करीब आते हैं। आज उसके करीब आते हैं सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि वो हमारा इंतजार करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक गीत को गाएंगे जिसका नाम है तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी आवाज़ तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु कहें प्रभु से। तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी
धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज आपके पास आना चाहते हैं परमेश्वर, हमारी हर बात में प्रभु जी आप बड़े परमेश्वर। आज प्रभु जी हम लोगों में शांति को ढूंढते हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी आप कहते हैं कि हम आपके पास आए पिता। आज हम आपके पास आते हैं पिता। आज हमारा दिया बुझने ना पाए, आज जो हमारे मन में आपका दिया जल रहा है, वो आत्मिकता का जो दिया जल रहा है वो बुझने ना पाए। आज प्रभु जी हमारे जीवन में, हमारे प्रभु जी संघर्ष में बहुत से तूफान हैं, बहुत से तूफान हैं, लेकिन परमेश्वर आप हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। कहें प्रभु से, आज हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, कहें प्रभु से कि परमेश्वर आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। आज यदि परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ रहा है, तो आज हमको भी उसके करीब आने की जरूरत है। आज हमको भी उसके हाथ को थामने की जरूरत है। तो आइए क्यों ना मैं और आप मिल करके अपने हाथ को उठाएं और परमेश्वर को दिखाएं कि हम उसके हाथ को थामना चाहते हैं। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह, आज इस तनाव में, इन बंधनों में, इस संघर्ष के दिन में, अंत के दिन में हमारा विश्वास है पिता, आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे पिता। आपने बोला कि परमेश्वर एक दूध पिलाती माँ अपने बेटे और बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन आप हमें ना कभी छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपके नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, ताकि परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर ने जिस तरह बीते 6 दिन हम सबों को सुरक्षित रखा है, उनकी तारीफ कर सके। और आज परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज अपने वचन से क्या बातचीत करना चाहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में कई बार स्थिरता नाम की चीज नहीं रहती, कई बार हम स्टेबल नहीं रह पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत असफल महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम पहले दर्जे पे नहीं हैं, हम शायद ऊंचे पे नहीं हैं, शायद हम ऐसा फील होगा कि जहाँ भी है असफल हैं। जब इस तरह का चीजें आपके दिल और दिमाग में आती हैं, कई बार आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं
वहाँ मुझे असफलता मिल रही है। हो सकता है आपको जहाँ प्रमोशन मिलना चाहिए बहुत दिन से आपको वो प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, जहाँ आपको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा हो सकता है कुछ चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हो और वहाँ पर आपको असफल महसूस हो रहा हो। बहुत बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कि हम और आप बहुत निराशा में आ जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो एक आशा उत्पन्न होती है, क्योंकि परमेश्वर वाकई वो प्रथम है, वो अंतिम है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। हर एक वस्तु जो पृथ्वी में है, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो पृथ्वी में हो, कहीं भी हो, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल की बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के कंट्रोल की बात कर रहे हैं। और जैसे कि वचन में लिखा है, कोलोसियों का 1:17 उसमें लिखा है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही किसकी बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु की, कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है, यानी कि वो फर्स्ट है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यानी कि पृथ्वी की हर एक चीजों को आप देखें, सब कुछ उन्हीं के अंडर में है, उन्हीं के सब कुछ उन्हीं में कंप्लीट होती है। बहुत सुंदर है, एक ट्रांसलेशन में उसमें लिखा है, ही एग्जिस्टेड बिफोर एनीथिंग वॉज मेड एंड नाउ एवरीथिंग फाइंड्स कंप्लीशन इन हिम। मतलब शुरू से, आदि से वो थे और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है कि वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तो निराश मत होएं, परमेश्वर नियंत्रण में है। अगर हमारा और आपका भरोसा उन पर है तो वो आपकी उस बुरी परिस्थिति को कंट्रोल में करना जानते हैं, उस बुरी अवस्था को कंट्रोल में करना जानते हैं। चाहे जितना भी मेस्ड अप हो गया हो आपका जीवन, चाहे जितना भी मेस्ड अप हो गया हो आपका शरीर, आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, हो सकता है पति पत्नी के संबंध में बहुत ज्यादा समस्या चल रही हो, लेकिन आप निराश मत होएं, परमेश्वर नियंत्रण में है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो पूरा विश्वास करें प्रभु यीशु पर, अपना जीवन को पूरी तरह दें। और अगर आप देंगे और विश्वास करेंगे और वचनों पे मन लगाएंगे, तो जो आपके जीवन में जो अस्थिरता है, जो समस्याएं चल रही हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर उसको ब्लेस करेंगे। आदम और हवा ने बहुत बड़ी भूल की थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन दोनों को एक ऐसे ब्लेस किया, उसके बाद भी एक सोल्यूशन निकाला और दोनों को ब्लेस किया। अब हर एक जितने भी परमेश्वर के बड़े बड़े दास और दासियां थे, उनके जीवन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि वो अपने जीवन को मेस्ड अप कर लिए, बहुत सी समस्याएं आने लगी, लेकिन उसको परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनकी समस्याओं को सुलझाया और अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य किया। क्योंकि जब तक कि गवाही तभी बन पाती है जब समस्या रहती है, और जब समस्याओं का समाधान हो जाता है तब हम उसी को कहते हैं गवाही उत्पन्न हुई। दाऊद के जीवन में इतनी सारी गवाहियां कैसे उत्पन्न हुई? क्योंकि बहुत सी समस्याओं का सामना उसने अपने जीवन में किया और उसे पता था कि परमेश्वर नियंत्रण में है। उससे अगर भूल भी हो जाती है तो भी वो विश्वास करता था और परमेश्वर के पास जाता था, उनसे दूर नहीं होता था बल्कि उनके निकट जाता था, उन पे भरोसा करता था, उनके संगति में बना रहता था और वो एक विजय को प्राप्त करता था। हमें और आपको भी ऐसे ही करना है। क्या हम ऐसा करते हैं? लेकिन परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर होती हैं और किसी में नहीं। आप अगर सोच रहे हैं किसी मनुष्य में होती है, किसी को लीडर में होती है, किसी पास्टर में होती है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार का किसी सदस्य में होती है, किसी बुजुर्ग में होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जहां काम करते हैं शायद आपके बॉस में हो ऐसी बातें हैं, बिल्कुल भी नहीं। सब वस्तुएं सिर्फ एक और एकमात्र परमेश्वर में होती है। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। क्यों ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्योंकि अगर आप देखेंगे कोलोसियों का 1:19 से अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसमें क्या है? पिता की खुशी, पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसके प्रिय पुत्र में सारी परिपूर्णता वास करे। सब कुछ, क्योंकि प्रभु यीशु ने पूरी तरह अपने कार्यों को किया। उन्होंने पूरा, जब उनको जीवन, जब मनुष्य बनकर आए इस पृथ्वी पे, तो उन्होंने पूरा जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसे पूरी तरह निभाया, उसे पूरा किया और अपना लहू बहा के
उन्होंने एक कीमत को मोल ले लिया, यानी कि उस लहू से जो हमारे और आपके पापों को उठा लिया, एक कीमत चुकाई उन्होंने, उससे में सारी परिपूर्णता है। और लिखा है उसके बाद अगर 20 का पढ़ेंगे तो उसका लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुएं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की हों। इसलिए चाहे वो कोई भी समस्या हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे वो कुछ भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हों, लेकिन आप नियंत्रण रखें, इस बात पे विश्वास रखें कि परमेश्वर नियंत्रण में है और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और जब सब कुछ उनके कंट्रोल में है तो वो असंभव बातों को संभव करना जानते हैं। जहां आपको लग रहा है कि नहीं, यहां पर कुछ भी संभव नहीं लग रहा, वहां परमेश्वर कार्य करना जानते हैं। जब लाल समुद्र सामने था और पीछे शत्रु की सेना थी, तो सारे इजरायली घबराए हुए थे, डरे हुए थे, उनके पास कोई आशा नहीं थी। अब उन्हें लग रहा था कि ना तो हम आगे जा सकते हैं ना पीछे, लेकिन परमेश्वर हर प्रकृति के हर एक चीजों में वो नियंत्रण रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों में रखते हैं, बल्कि सब चीजों में भी। उन्होंने लाल समुद्र में एक रास्ता बना दिया ताकि सारे इजरायली, मूसा समेत सारे लोग उसको क्रॉस कर सकें, और जब शत्रु आए तो उनको परमेश्वर ने डुबो दिया। अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। जब चेले उस आंधी तूफान को देख के घबराने लगे, डरने लगे, और नाव में जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ? परमेश्वर सभी चीजों पे नियंत्रण रखते हैं, आंधी तूफान पे भी नियंत्रण रखते हैं, सब कुछ उनके अंडर में है। तो उन्होंने क्या किया? अविश्वास किया, इसलिए घबराने लगे, डरने लगे। और कई बार हम और आप भी ऐसे ही घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में? हमें तुरंत परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर के समीप जाना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनको खोजना चाहिए वचनों में। और जब खोजेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत रीति से बातचीत करते हैं, क्योंकि सब कुछ नियंत्रण में है परमेश्वर के। और ऐसे रास्तों को खोलेंगे जिसको हम सोच भी नहीं सकते, जो असंभव है आपके लिए, और ऐसे मार्गों को दिखाएंगे जो आप सोचेंगे भी नहीं कि ये कैसे मुझे प्राप्त हो गया, ये कैसे मुझे सफलता मिल गई, ये कैसे मुझे नौकरी मिल गई, ये कैसे मुझे इतनी बड़ी मुझे चंगाई मिल गई। आप ऐसे से बातों को सोचेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमें परमेश्वर पे विश्वास करना होगा। इस बात पे विश्वास करना होगा कि हाँ, उन्होंने अपना लहू बहाया है और हमारे सारे पापों को, हमारे सारे अधर्मों को ले लिया है। जब हम इन बातों पे विश्वास करते हैं, उस क्रूस के उस महान कार्य पे विश्वास करते हैं, उस पूरे कार्य पे विश्वास करते हैं, तो जो भी अधूरापन हमारे जीवन में चल रहा है उसको परमेश्वर दूर करते हैं। केवल हमें विश्वास करने की जरूरत है, और अक्सर ये विश्वास ही हमारे अंदर नहीं हो पाता, और इस अविश्वास के कारण हम कई बार उसी हालात में रह जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर आना चाहते हैं उन हालातों से, आप चाहते हैं कि उस ट्रायल पीरियड से बाहर आएं, उस समस्या से बाहर आएं, उस बीमारी से आप बाहर आएं, उस कलेश, उस लड़ाई झगड़े से आप बाहर आएं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? उन पे विश्वास करने की जरूरत है, उनके वचनों पर विश्वास करने की जरूरत है, उनके उस क्रूस के महान कार्य पे विश्वास करने की जरूरत है, और इस बात पे विश्वास करने की जरूरत है कि वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को उस अंगों पे रखें जहां आपको दर्द है, जहां तकलीफ है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं। वाकई यह प्रथम है परमेश्वर, हर एक चीजों पे आप ही का नियंत्रण है। आपने अपना लहू बहाया है परमेश्वर हम सबके खातिर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस उत्तम योजना के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमसे इतना ज्यादा प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करे। प्रार्थना करते हैं जिस विश्वास के साथ भाई बहन परमेश्वर अपना हाथ उस अंग पे रखे हैं परमेश्वर, कि परमेश्वर जहां उनको दर्द तकलीफ है, प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी उनको छू और तमाम बंधनों से स्वतंत्र कर। इधर रखा ला इधर शितर रखा बाखा ला कोर चितर रखी इधर रखा ला इधर रखा ला चितर कोरो। अगर किसी के हृदय में अविश्वास है तो उस अविश्वास का आप उपाय करें परमेश्वर। अगर वो किसी चीज में फंसे हुए हैं परमेश्वर, किसी बंधन में है परमेश्वर, दुष्शक्तियों के चंगुल में है परमेश्वर, ऐसे बंधनों से उनको स्वतंत्र करे परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती परमेश्वर ने चैन की नींद दे परमेश्वर। इधर रखा ला इधर रखा रशितर रखा बाखा ला बोरो कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनको भी बैक एक यीशु के नाम से
हर तरह का बैकेक यीशु के नाम से जाता रहे, पैरों का घुटनों का दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। रखा ला लकीदर शितर रखा ला लिदर रखा ला कोरो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन शरीर में पाया जाता है, यीशु के नाम से वो इन्फेक्शन दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं हर एक को ब्लेस कर परमेश्वर, उनके कार्यों में आशीष दे, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में आशीष दे, अपनी बरकतों को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर पति पत्नी के जीवन में आपके मेल मिलाप को मांगते हैं परमेश्वर। अगर कहीं भी कोई लड़ाई झगड़े, कुछ भी गलत बातें पाई जाती हैं, तो ऐसे बंधनों से उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।